हम बात कर रहे हैं नवंबर का महीना सारी इंडिविजुअल राशियों के लिए कैसा रहेगा, यानी आपका जो लग्न राशि है उनके लिए आपका अगला आने वाला महीना वो कैसा रहेगा। इंडिविजुअल राशि जो है, मैं सन साइन की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं मून साइन की बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं राइजिंग साइन, यानी कि अगर आपका जिस समय आप पैदा हुए थे सारे जो ग्रह जो हैं वो ईस्ट में जो है, मतलब जब भी हम पैदा होते हैं उस समय हमारे पैदा होने के टाइम पे ईस्ट में कौन सा प्लैनेट राइज कर रहा था, उस समय जो प्लैनेट राइज कर रहा है वो आपका लग्न साइन बन जाता है, आपका राइजिंग साइन या असेंडेंट जिसको आप बोलते हैं वो आपका बन जाता है। तो हम उसी असेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और इन सारी राशियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जितने भी प्लैनेट्स की जो करंट गोचर है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं मेनली। और इसके अलावा हम, जैसे मैंने कहा, असेंडेंट जो है वो गाइडिंग फोर्स होता है, दैट इज द गाइडिंग लाइट। क्योंकि वो बताता है कि हमारा जो हॉरोस्कोप अलग अलग भाव जो दिखाता है, हमारी लाइफ के अलग अलग फैसेट्स दिखाता है, वो किस रूप में आगे साकार होने वाले हैं, वो असेंडेंट साइन हमारा जो है वो डिसाइड करता है। तो जब भी हम किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो असेंडेंट साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपकी हर जो ग्रह है आपके घरों में वो कौन सी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, या वो किसी के साथ कंजंक्ट बैठे हुए हैं, युति में बैठे हुए हैं, और कौन सी महादशा आपकी किस ग्रह की चल रही है, ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं उस समय। और तब हम गोचर को कंसीडर करते हैं। गोचर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे फैक्टर्स के ऊपर उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपको किस डिग्री तक वो जो है इन्फ्लुएंस करने वाला है। और वो हम देख भी रहे हैं, अभी हम लाइव वो चीजें देख रहे हैं। अलग अलग साइन को, किसी साइन में गोचर अच्छे होते हैं और किसी साइन में गोचर बुरे होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमारा असेंडेंट जो है हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और एक और डिस्क्लेमर, गोचर जो है वो गलत चीज नहीं बताता है। गोचर जो एक कॉमन धारणा है कि गोचर का मतलब है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोचर का मतलब होता है प्लैनेट जो है उस समय वो धरती के पास जा रहा है, सूर्य से दूर हो रहा है, इसीलिए उसकी जो स्ट्रेंथ, जो चेष्टा बल है अपने काम को पूरा करने के लिए, वो ज्यादा उसको लगाना पड़ रहा है। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। वो क्यों? क्योंकि गोचर में प्लैनेट तभी आता है जब उसको कुछ पिछले जन्म के कुछ, हमारे जो कुछ कर्म है, हमारा जो पांचवा घर है वो पिछले जन्म के कर्म दिखाता है, संस्कार दिखाता है। वो माना जाता है कि आपके वो कुछ अनफुलफिल्ड रह गए थे या कुछ इनकम्प्लीट रह गए थे, उसको पूरा करने का आपका समय अब है, जिससे कि आप अपना भाग्य स्थान इंप्रूव कर सकें, आप अपना नौवें घर को इम्प्रूव कर सकें। इसी के लिए आपको जो है गोचर में वो मौका दिया जाता है उस ग्रह द्वारा, जिस पर्टिकुलर ग्रह की चीजें जो है, एट्रीब्यूट्स जो हैं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यही गोचर जो है एक सिंपल सरल भाषा में उसकी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब डेफिनेटली बुरा नहीं है, डिले जरूर हो सकता है लेकिन काम आपका उसमें डिनायल नहीं है। डिले है लेकिन डिनायल नहीं है। तो हम बात करेंगे अभी सबसे पहले सिंह राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले फिर से आपको एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। तो सिंह राशि का हम देखते हैं। सिंह राशि में अगर हम देखें, हम सारे फैक्टर्स क्या के कंसीडर कर रहे हैं, हम सारे ये प्लैनेट्स के जो करंट ट्रांजिट्स हैं वो कंसीडर कर रहे हैं। मंगल इस समय मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे 30 तारीख को। तो हम इस समय वक्री कंडीशन मंगल की कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगले महीने का हम फोरकास्ट कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र, मरकरी और केतु जो हैं वो तुला राशि में युति में हैं। उसमें वीनस यानी कि शुक्र और बुध जो हैं वो कंबस्ट हो रखे हैं। शनि जो है वो मकर राशि में डायरेक्ट हो रखे हैं। और जुपिटर यानी कि गुरु जो है वो मीन राशि में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस समय जुपिटर भी स्ट्रांग है, लेकिन मंगल की स्ट्रेंथ जो है वो जुपिटर से ज्यादा होगी। तो आपका जो तीसरा स्थान है, आपका तीसरा स्थान दिखाता है आपका कम्युनिकेशन अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
उसमें आपका थोड़ा बहुत एक जो है एग्रेशन आ सकता है इन दिनों, स्पेशली 16 तारीख तक, और थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है अपने भाई बहनों के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ। काम अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे थे, कुछ अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का सोच रहे थे, उसमें थोड़ा सा आपको अड़चन आ सकती है। भाई बहनों के साथ दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि केतु जो है वो आइसोलेशन का ग्रह है, और यहाँ पे केतु जो है वो आपके तीसरे घर में है। भाई बहनों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, नेबर्स के साथ आपका जो है वो दूरी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको उस चीज़ से, अगर आपको पता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, आप उस चीज़ के लिए थोड़े से केयरफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, आपके जो छठा घर है, जो आपका बीमारियां दिखाता है और कुछ लोन्स वगैरह की स्थिति दिखाता है, वहां पे शनि है इस समय। शनि जो है वो मकर राशि में दिखाता, ऑलरेडी ये जो छठा घर है, ये इसके जो एक नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं वो शनि हैं। तो आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा। शनि जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फील करने की वो एक कैपेबिलिटी देंगे, आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। परेशानी आपको होगी, क्योंकि शनि परेशानी थोड़ी सी फील कराते हैं। थोड़ा सा आपको, जैसे अगर आप कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो एक नो आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड जो है वो आपको दे देती है। तो आपकी जो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, अपने को वर्कर्स के साथ आपको थोड़ा बहुत ईगो क्लैश वहां पे हो सकता है, और थोड़ी लड़ाइयाँ अननेसेसरी बढ़ सकती हैं। रोड एक्सीडेंट से आप बचें, हालांकि वो इतना ज़्यादा उसकी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर आप कोई देखें इस समय कोई प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, तो आपको जॉइंट पेन्स या कुछ जो है हड्डियों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो परेशान इस समय कर सकती है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, आपको देखेंगे अगर गुरु जो हैं वो वक्री हैं आपके आठवें ग्रह में, आठवें घर में, और आठवां घर दुष्टान स्थान है, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इस समय आपकी अपने इन लॉज के साथ थोड़ी बहुत जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। आपकी कुछ अनप्लेजेंटनेस, सडनली आपकी लाइफ में कुछ अनप्लेजेंटनेस हो सकती है, कुछ ऐसा सडन चेंज आ सकता है जो आपके लिए खास अच्छा ना हो। तो वहाँ पे भी आपको स्पेशली अपने इन लॉज के साथ, और अगर आप कहीं पे भी कुछ आपके जॉइंट एसेट्स हैं, जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, अगर आपके आपके वाइफ के साथ हो या किसी के भी साथ हो, वहाँ पे आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। कोई सीक्रेट्स आपको नहीं रखने इस समय अपने स्पाउस के साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका 11वें घर में जो है वो मंगल है। 11वें घर में मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं वक्री पोजीशन में, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। 11वां घर हमारा क्या दिखाता है? 11वां घर हमारा दिखाता है हमें इच्छा पूर्ति। 11वां घर हमें दिखाता है हमारी जितनी भी अभी तक की इच्छाएं थी, अगर हमारी कोई लॉन्ग हेल्ड इच्छाएं थी, या कोई भी आपकी मटेरियल इच्छा थी, आपकी कोई प्रोफेशनल चाह है, या कोई भी आपकी जो है वो फुलफिलमेंट का 11वां आपका ग्रह है, इच्छा पूर्ति ग्रह है। तो वो वहां पे आपका मंगल जो है इस समय बैठे हुए हैं वक्री होके। डेफिनेटली आपका ये अच्छा टाइम है। अगर आपके कुछ गोल्स थे, आपकी कोई इच्छाएं थी, वो डेफिनेटली इस समय पूरी होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टाइम अच्छा है। यहाँ से अगर हम देखें, मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके सेकंड घर में भी पड़ रही है। आपकी रिलेशनशिप जो है अपनी फैमिली के साथ, आप उस पर काफ़ी काम करेंगे, आप उस पर ध्यान देंगे, आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, आप कैसे बात कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, आप उस पर डेफिनेटली ध्यान देंगे। अगर आप कुछ काम नया करने का सोच रहे थे, कोई अगर आप जॉब सर्च में हैं, आपकी वो मटेरियलाइज होगी। अगर आप एक स्टूडेंट थे, या अगर आप अभी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका जो कुछ रोमांटिक अगर रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर बीमारियों का आप ध्यान रखें तो उससे आप बच के निकल सकते हैं। आठवें घर को भी यहाँ पे मंगल जो है वो छठे घर को मंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि दृष्टि जो है वो बीमारियों पे आ रही है, और मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको उसमें डेफिनेटली राहत फील होगी। तो ये था
लियो के बारे में, इट इज़ नॉट एंटायरली बैड, लेकिन डेफिनेटली सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके दुष्टान स्थान को डेफिनेटली इन्हेंस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में, वर्गों के बारे में। सेम कंडीशंस अप्लाई। इस समय हम बात कर रहे हैं कि मंगल होंगे वक्री मिथुन राशि में, सूर्य शुक्र मरकरी और केतु जो हैं वो इकट्ठे हैं एक साथ तुला राशि में, गुरु जो हैं वो हैं वक्री मीन राशि में, और शनि जो हैं वो डायरेक्ट होके बैठे हुए हैं इस समय मकर राशि में। ये सारी चीजें जो हैं हम कंसीडर कर रहे हैं आपका नवंबर फोरकास्ट में। तो हम देखने वाले हैं इनकी स्थिति क्या है। कन्या राशि जो है अगर आपके पहले घर में है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके दूसरे घर में सूर्य शुक्र मरकरी और केतु जो है वो इकट्ठे हैं। फैमिली से थोड़ा बहुत आपको डिस्टेंस फील हो सकता है, क्योंकि केतु आपको आइसोलेशन दे सकते हैं, सूर्य भी हैं, तो थोड़ा बहुत आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहे, आपकी वाणी जो है उसमें आप जो है थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं। 16 तारीख के बाद जो है वो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप फैमिली से बेटर होगी। अगर आप कुछ नया जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे 16 तारीख के बाद। डेफिनेटली उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें मंगल जो है वो, हम पहले इनका मंगल की 4 दृष्टियों का मुझे ये करना चाहिए था। मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपकी असेंडेंट पे, यानी इन दिनों आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं और लेकिन थोड़े से इंट्रोवर्टेड होते हैं, शाय होते हैं, ग्राउंडेड बहुत होते हैं, थोड़े ओवरली क्रिटिकल होते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल की एक स्ट्रॉन्ग दृष्टि पड़ रही है, अच्छा सबसे अच्छी बात इस समय जो है वो क्या है कि मंगल जो है वो 10वें घर में है। मंगल और सूर्य 10वें घर में जो है वो दिग्बली होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर होने वाला है। आपकी पर्सनालिटी जो है इस समय बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। आप थोड़ी जो शाइनेस थी वो रहेगी, आपकी बेसिक पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन आप में एक असर्टिवनेस जो है एडिशनल आएगी। आपकी इंट्रोवर्टेडनेस ज़रूर रहेगी, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपना कम्युनिकेशन जो है वो कन्वे कर पाएंगे। वैसे भी जो है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में एक एक्सीलेंट स्किल्स होती हैं आपकी वर्बल रिटर्न, इस समय आपकी वो और ज़्यादा एनहेंस होंगी। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। आपका एक जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 7वें घर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप नई अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो 16 नवंबर के बाद उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। डायरेक्ट अगर जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है मंगल की इस समय आपके फैमिली, जो आपका घर है, होमलैंड या आपका जो होम है, तो आपकी रियल एस्टेट्स की अगर आप कुछ सोच रहे थे वो इस समय आपकी रियल एस्टेट्स वाली डील्स जो हैं दे विल गो थ्रू। आप अपना घर जो है वो रेनोवेट करवाएंगे। आप अपने घर में बहुत ज़्यादा एक लग्जरी वाली जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो उसको एनहांस करेंगे। आप गाड़ियों को अपग्रेड करेंगे। आप अपनी मदर की जो है उनके साथ आपकी रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होगी एंड हर हेल्थ विल गेट बेटर। और इसके अलावा आपका जो अगर रियल एस्टेट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट था, वो लॉन्ग टर्म अगर आपका गेन्स वाला इन्वेस्टमेंट था वो आपको इस समय फ़ायदा देगा, क्योंकि यहाँ पे शनि है जो कि एक लॉन्ग टर्म आपको जो है वो बेनिफिट देते हैं। आपका मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से आपको उस चीज़ में भी फ़ायदा है। आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ढंग से चलेगी, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है वो डेफिनेटली होगा। आपका क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वर्क प्लेस में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आपकी क्रिएटिविटी जो है वो सामने उभर के आएगी। और आपका जो 7वां घर है उसमें गुरु जो है वो वक्री होके बैठे हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है अपने स्पाउस के साथ वो बेटर होगी। आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने स्पाउस की नीड्स को, आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, आप अपनी बिजनेस डीलिंग्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और उनको आप कंसोलिडेट करेंगे। आपका अगर कुछ ट्रेड्स
ट्रेडिंग का अगर आप मतलब कहीं पे भी कर रहे हैं किसी के जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप में, वो आपका डेफिनेट वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने में मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हम मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ।